जत्थेदार भाई जगतार सिंह आवारा, दीपक फौजी और अमृतपाल खालसा पहली बार एक कोइंसिडेंस हो रहा है। पहली बार एक कोइंसिडेंस हो रहा है कि 8 दिनों के भीतर तीनों की पेशी है। तीनों की पेशी है 8 दिनों के भीतर। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना और इसको शेयर जरूर कर देना। शेयर इतना कर देना कि सभी तक पहुंच जाए। ना तो जत्थेदार भाई जगतार सिंह आवारा है, उनके साथ हम अपना कंपेरिजन कर रहे हैं, ना अमृतपाल सिंह खालसा के साथ कर रहे हैं। सबके अपने अपने काम थे, सबका अलग अलग एक वो था। हाँ, मकसद एक था कि समाज के अंदर सुधार लाना, मकसद यही था। जत्थेदार भाई जगतार सिंह आवारा अपनी सजा पूरी कर चुके, पूरी क्या, पूरी से भी ज़्यादा कर चुके हैं। उसके बाद आता है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के अंदर दीपक फौजी को एक आवाज़ बना दिया था। आवाज़ किसने बनाया था? आवाज़ आप लोगों ने बनाया था, आप लोगों के प्यार ने बनाया था। आप लोगों के प्यार ने बनाया था कि वीडियो इतने वायरल हो जाते थे, इतने शेयर हो जाते थे, लोगों तक वो बात पहुंच जाती थी। लेकिन कभी हमने इसके बारे में नहीं सोचा था। और राजनीति से तो हमारा कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं था, ना हम राजनीति से कोई मतलब रखते थे। लेकिन अपनी जो बात होती वो बात कहते थे, लोगों तक पहुंचाते थे और किसान आंदोलन में लोगों को जोड़ते थे। उसी दौरान अपने ऊपर केस लगा देशद्रोह का। देशद्रोह का केस लगा, और भी केस लगे, छोटे मोटे केस चलते रहे, जेल में जाना आना ये सब चलता रहा। लेकिन एक जो कहते हैं ना टारगेट पर रख लेना, वो टारगेट पर रखना शुरू कर दिया गया था। आज बात को पहले बता रहे, थोड़ा ध्यान से सुनते जाना भाई। सोचते ना कि अगर एक चारा कोई मशहूर हो जाता तो उसके कितनी कीमत चुकानी पड़ती है, वो आपको बताएंगे। उसके बाद किसान आंदोलन खत्म, तपस्या में कमी रहेगी, माफी मांग ली, 3 कानून रद्द हो गए। रद्द तो क्या हो गया, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वही 3 कानून वापिस आ चुके हैं। वही 3 कानून वापिस आ चुके हैं, ये भी ध्यान दे लेना। उसके बाद किसान आंदोलन खत्म, फिर दीप सिद्धू भाई था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद एंट्री होती है अमृतपाल सिंह की। अमृतपाल सिंह अपनी वारिस जत्थेबंदी जो थी उसके साथ अपनी खालसा वही निकालना, अमृत छकाना, नशे से दूर करना, लोगों को गुरु के नजदीक लाना, ये सब करने लगा। तो वो एक चेहरा बनने लगा। पंजाब के अंदर हरियाणा के लोग भी जुड़ने लगे और राजस्थान के लोग भी जुड़ने लगे, यहाँ तक कि यूपी से भी लोग उसके साथ जुड़ने लगे थे। क्यों जुड़ने लगे थे? क्योंकि अच्छे काम कर रहा था, इसलिए जुड़ने लगे थे। तो वहां से वो टारगेट पे आ गया कि भाई टारगेट बनाया, इसको फंसाना कैसे है। फंसा दिया उसको। अजनाला कांड का बहाना लिया, या 1 महीने तक पूरा जो गोदी मीडिया ने किरदार खुशी की वो सब चलता रहा। उसके बाद उस पर भी लगा दिया गया NSA लगाया और डिब्रूगढ़ जेल के अंदर। उस दिन के बाद लोगों ने उसका जिक्र छोड़ दिया, जिक्र ही छोड़ दिया था। जिक्र किसान आंदोलन का भी खत्म हो गया था। लेकिन आज ये चीज हम क्यों बोल रहे हैं, कभी आपने सोचा है? अभी 3-4 दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब संसद के अंदर एक डॉक्यूमेंट लेके चिल्ला रहे थे कि जो ये देशद्रोह राजद्रोह के जो केस हैं, ये ब्रिटिशों के बनाए हुए कानून, हाँ हम इनको खत्म करना चाहते हैं। कब खत्म होंगे? खत्म कब होंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, NSA जो है, क्या वो स्पेशल पंजाब के लिए बनाया गया है? NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, वो सिर्फ पंजाब के लोग ही करते हैं। उन्होंने सिर्फ थाने का घेराव किया था, कोई तोड़ फोड़ तो नहीं की, कोई किसी को मारा, गाड़ियों को फूंका तो नहीं ना, कुछ नहीं किया। मेवाहत के अंदर तो उससे बड़ा कांड हो गया। फिर वो NSA की बुक गुम होगी, पता नहीं वो कानून खत्म हो गया या कुछ हो गया, ऐसा कुछ होया होगा। अब आपको बताते हैं कि ये 3 नाम स्पेशल क्यों लिए गए थे। स्पेशल 3 नाम क्यों लिए भाई? जिसमें नाम लिया जत्थेदार भाई जगतार सिंह आवारा, या दीपक फौजी का नाम लिया, या अमृतपाल सिंह खालसा का नाम क्यों लिया? और फिर एक चीज और बोली थी मैंने, एक लाइन बोली थी कि 8 दिन के अंदर तीनों का कोइंसिडेंस हो रहा है भाई, 8 दिनों के अंदर अंदर। अब सुनते जाना ध्यान से। 28 अगस्त को पेशी है जत्थेदार भाई जगतार सिंह आवारा की। 28 अगस्त, तारीखों को थोड़ा याद रखना। 30 अगस्त को पेशी है दीपक फौजी की। पेशियां तो 1000 लग ली, फैसला कुछ होना नहीं है, ये हमारे को ही पता है। कितना पिछले 2-3 साल से पेशियां ही देख रहे हैं हम तो। 30 अगस्त को पेशी है दीपक फौजी की। 5 सितंबर को पेशी है अमृतपाल सिंह की। अमृतपाल सिंह की भी पेशी है 5 सितंबर को। ये कोइंसिडेंस हो रहा है। बहुत से लोग बोल देते हैं उसके बारे में, बोला पता है नहीं क्या हुआ केस का। अरे यार, अंतर्यामी तो नहीं है ना हम दूसरों का कहां से बताएं? हम अपना ही नहीं बता पा रहे। पिछले 3 साल से तारीख पे तारीख घर का काम भी नहीं कर पा सकते हम, कहीं बाहर नहीं जा सकते, कहीं रिश्तेदारी में जाते उससे पहले फोन आ जाता, आजा भाई तारीख है। मतलब मजाक बना रखा है, देश में मजाक बना रखा है। एक बार मकड़ी का जाड़ा बोला जाता है अपने देश के कानून को, मकड़ी का जाड़ा। अगर इसमें कोई मच्छर इसमें मच्छर ही फंसते हैं,
हाथी कभी नहीं फंसते। इतने बड़े बड़े घोटाले करने वाले हजारों लाखों करोड़ लेकर भाग गए, पता नहीं कहां गए, देश छोड़ के चल रही है उनकी, कोई तारीख पाता है क्या? तारीख पाता? बड़े बड़े जो मर्डर कर देते हैं, बलात्कार कर देते हैं, बैंक लूट लेते हैं, उनकी तारीखें इतनी लगवाते हो क्या? कभी इतनी तारीखें लगवाते हो? सवाल कड़वा जरूर है किसी के पास कोई जवाब है क्या? किसी के पास जवाब? बस बैठ के वीडियो बना दिया, कौन है ये दीपक फौजी? जानते हो क्या भाई? ये जानते हो कितने केस खाए हुए हैं? और किस लिए? कोई केस लगा के दिखा दो ना, घर पे बैठे कोई केस लगा के दिखा दो अपने ऊपर, क्योंकि ना तो कोई आप शब्द बोलेंगे ना कुछ बोलेंगे, लगा के दिखा दो केस। इस समाज के लिए केस खाए थे, लेकिन हमने वो रामायण नहीं गाई कि भाई देशद्रोह केस। क्या घर पे बैठे बैठे किसी के ऊपर देशद्रोह केस लगता देखा क्या? जब तक कुछ करोगे नहीं, जब तक घर से बाहर निकलोगे नहीं, तब तक कोई आपके ऊपर केस लगाएगा? लगाएगा क्या? जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा समाज के लिए बाहर आए होंगे ना, समाज के लिए बाहर आए, समाज के लिए कुछ करने की सोची, तो आज जेल, पिछले 30-35 साल से जेल के अंदर हैं। वो समाज आराम से मजे की जिंदगी जी रहा है, अपने परिवार के साथ बड़े तीज त्योहार मना रहा है ना। मैं एक फौजी हूं भाई, हिम्मत थी कोई घर पर बैठे बैठे केस लगा देता, लेकिन जब ये देखा अभी समाज के अंदर इतना वो हो रहा है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। लाठियां भी खाई, केस भी खाए, सब कुछ खाया, लेकिन कभी नेता बनने का वो सनक सवार नहीं है। नेता बनने का मतलब होता है, चाहे है ना किसी का कुत्ता मर रहा है उड़ जाकर भाई इसका न्यू कराएंगे, इसका न्यू कराएंगे, वो होता है नेता बनना। बिना पचड़े में किसी के फटे में टांग अड़ा देना, ले इसके फटे में टांग अड़ा दी नहीं, फिर भी एक धुन सवार है कि समाज का भला हो, कैसे भी भला हो। ये बेरोजगार जो युवा घूम रहे हैं इनका भला होना चाहिए, ये एक सनक सवार है। फिर उसके बाद क्या सोच रहे? किसान आंदोलन के बाद केस नहीं लगे क्या? लगे ना, लगा दिया, फिर लगा दिया तेरे खालिस्तानियों के साथ संबंध है, लगा दिया। बताओ क्या बताएं अब इनको? करो इंक्वायरी करते तब कुछ मिलता नहीं, तब कुछ इनको मिलता नहीं है। अमृतपाल अपने घर पे बैठे था क्या केस लगा? तब अपने घर पे बैठा था? नहीं था ना। घर से बाहर निकला, उसने देखा पंजाब पूरा नशे की गिरफ्त में है, नशा छुड़वा रहा था, नशे के व्यापारियों को पता लगा तुम्हारी दुकान बंद करेगा ये जो बच्चा बाहर से आया है। एक तरफ तो भगवंत मान साहब चिल्ला रहे थे जितने एनआरआई विदेशों में गए हुए सबको हम घर पे लेके आएंगे, पंजाब में वापसी करवाएंगे। एक आया था वही सहन नहीं कर पाए। उसके बाद अमृतपाल चला गया, वो प्रविंदर झोटा नशा छुड़वाने लगा, या फिर उसके बाद कभी टारगेट कर लेते लखा सदाना को टारगेट कर लिया, कभी भाना सिद्धा को टारगेट कर लिया। क्या ये अपने घर पे बैठे बैठे टारगेट हो रहे हैं? कभी सोचा इन चीजों के बारे में आपने? सोचना, यहां से सोचना। क्या किसी के अंदर हिम्मत थी बाबा राजा राज सिंह जी जो उनके घर के ऊपर जाकर कोई रेड मार देगा? लेकिन वो समाज के लिए मुअल्लिम मोर्चे के अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए किसी के लिए कुछ करते हैं तो फिर दिक्कत शुरू हो जाती है। फिर हमारे को पता था, हम इंसानियत को मानते हैं भाई, और इंसानियत कहीं बची थी? वो सिक्की के अंदर बची थी, इसलिए हम सिक्की का प्रचार प्रसार कर रहे थे भाई। सिक्कों से पैसे मिलते हैं, सिक्कों मिलते हैं भाई, बहुत घने मिलते हैं। हमने उस बात के लिए भी बोल दिया था। 8 दिनों के अंदर अंदर तीनों की पेशी है भाई। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो चलो वक्त और हालात पर छोड़ देते हैं। अकाल पुरख बैठा ऊपर, उसने पहले पूरी कहानी लिख रखी है, जो होना है। अकाल पुरख के ऊपर भरोसा है, बाकी नीचे वाले अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करते रहेंगे, जब तक है करते रहेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वीडियो को इतना शेयर जरूर कर देना सभी तक बात पहुंच जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।